काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के आतंकियों के खतरे को देखते हुए अमेरिकी और नाटो देश विमानों की उड़ान और लैंडिंग के वक्त खास सावधानी बरत रहे हैं। कल काबुल एयरपोर्ट पर आग लगने से भी अफरा तफरी मच गई। इधर दिल्ली में रह रहे अफगानी शरणार्थी यूएनएचसीआर के ऑफिस के बाहर कई मांगों को लेकर रात भर प्रदर्शन करते रहे। अफगानिस्तान में तालिबान राज से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 तालिबान राज। काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के आतंकियों के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस के मिलिट्री विमान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त खास एहतियात बरत रहे हैं। मिसाइल अटैक की आशंका के बीच मिलिट्री प्लेन उड़ान के दौरान विमान डाइविंग कॉम्बैट लैंडिंग कर रहे हैं। इसके लिए फ्लेयर छोड़कर संकेत दिए जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के अंदर के एक हिस्से में कल शाम अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि आग कैसे लगी इसकी वजह का खुलासा नहीं हुआ है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर मिलाकर लाखों की भीड़ जुटी है, जो तालिबान के डर से जल्द काबुल छोड़ना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ और आईएसआईएस के खतरे को देखते हुए अमेरिकी फौज ने अपना सुरक्षा घेरा और उसका दायरा और बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट का भीतरी इलाका अमेरिकी फौज और बाहरी इलाका तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन कल अमेरिकी फौज पब्लिक टर्मिनल के करीब तक पहुंच गई। अमेरिकी फौज के सामने तालिबान की बदरी 313 स्पेशल यूनिट तैनात दिखी। एक तरफ जो बाइडेन काबुल छोड़ने की डेडलाइन 31 अगस्त को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि 31 अगस्त में अभी वक्त है। तब तक उन्हें भरोसा है कि जितने भी अमेरिकन अफगानिस्तान में फंसे हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के कमांडर ने कहा कि काबुल से रेस्क्यू ऑपरेशन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि काबुल से लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए एयरफोर्स के साथ चार्टर्ड विमान भी उड़ान भर रहे हैं। कल अमेरिका से 25 C-17, 3 C-130 और 61 चार्टर फ्लाइट्स ने काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए 16,000 लोगों को बाहर निकाला गया। पेंटागन के मुताबिक कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन समेत 14 देश हैं जो अमेरिकी ऑपरेशन के लिए अस्थायी सुरक्षित जगह हैं। दिल्ली में रह रहे अफगानी शरणार्थियों ने कल सुबह से देर रात तक वसंत विहार में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इनके लिए दूसरे देशों में रहने के लिए इमिग्रेशन लेटर जारी करे। इसके साथ ही लोग रिफ्यूजी स्टेटस कार्ड की भी मांग कर रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास हजारों अफगानी शरणार्थी रहते हैं। दिल्ली में अफगानी शरणार्थियों की मांग के बीच यूएनएचआरसी ने बयान जारी कर कहा है कि वो जरूरतमंद शरणार्थियों को प्राथमिकता देते हुए उनकी सहायता के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज की प्रक्रिया के जरिए शरण लेने वाले अफगानी शरणार्थियों के लिए वो अपनी मदद का दायरा बढ़ा भी रहे हैं। भारत में शरण लेने के लिए उन्हें हमारी वेबसाइट के जरिए संपर्क करना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को दवा और चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई रोकनी पड़ी है। WHO ने कहा कि वहां के लिए मेडिकल सामान की खेप भी रास्ते में ही अटकी पड़ी है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के हालात ठीक नहीं हैं। सर्जिकल उपकरणों और दूसरी जरूरी किट समेत 500 टन से अधिक की मेडिकल सप्लाई इस हफ्ते काबुल को होनी थी। तालिबान से बचकर काबुल से अपने घर उत्तराखंड के देहरादून लौटे अजय छेत्री ने खौफनाक कहानी बताई है। अजय ने कहा कि तालिबान के आतंकी वहां काम करने वाले भारतीयों से बड़ी रकम फिरौती के तौर पर मांग रहे हैं। अजय को तालिबानी आतंकियों ने कहा था कि 60,000 अमेरिकी डॉलर दोगे तभी जान बचेगी। अजय किसी तरह जान बचाकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।